ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जो कि है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ रखे, कुछ आगे आज बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार जल्दी से टाइम टेबल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ऑलमोस्ट सभी बच्चे तो रेगुलर हो तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग है 8:30 से 9:30 बजे इवनिंग में है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सॉरी, सप्ताह में 3 दिन क्लास कर रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले जल्दी से एक बार पोल के बारे में देख लो। पोल में आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं आ रहे हैं, तो ट्राई करो सभी का आंसर आए, 100% आंसर आए, ताकि आपकी एक बेहतरीन पोल रिपोर्ट बने। ट्राई करो सही से आंसर करने की। आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करना होता है, एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी मेरा आंसर सही है, डी सही है तो डी पर क्लिक करके वोट कर देंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, ट्राई करना है कि सही करें, ज्यादा से ज्यादा सही करें अपना आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पहले पूछ ले। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो पूर्णांकों का योग और घटाव, बिल्कुल दोनों का नियम एक साथ सीखा था, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि पूर्णांकों का योग और घटाव का नियम अलग क्यों होता है। अलग बस इसलिए होता है क्योंकि सर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऐसा लिखता हूँ कि -5 + 8 करिए, तो यहाँ पर बीच में तो प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और आंसर मुझे बताइए आप लोग चैट सेक्शन में, क्या होगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे। बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, 3 और -3, 3 या -3, 3, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर एक नंबर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर अगर दोनों आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग साइन वाला केस आ गया, डिफरेंट साइन का केस आ गया, और ऐसे केस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 में से 5 घटा दोगे 3 मिलेगा। चिन्ह हमेशा आपको बोला गया था कि योग घटाव में चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले नंबर का लगेगा, बड़े पूर्णांक का लगेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, 8 और 5 में जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दो, और कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आप बोलोगे सर 8 बड़ा दिख रहा है ना, तो 8 के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा +3 आएगा, -3 नहीं बनेगा। ठीक है, एक और उदाहरण, अगर मैं लिखा -100 +40, इसका आंसर क्या आएगा, -100 +40, बताइए। अगेन क्या दिख रहा है आपको, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, एक ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या, विपरीत साइन, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाव करोगे तो 100 में से 40 आप घटाओगे, तो 100 में से 40 घटाने पर आपका 60 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आ गया, लेकिन चिन्ह भी तो लगाइए आप। तो चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाला का, तो 100 के आगे जैसा साइन है वो लगाएंगे, तो -60 आएगा। ठीक है, तो हमेशा साइन बड़े वाला का आएगा, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 80 या -80 -30, इसका आंसर क्या बोलोगे, -80 -30, दोनों ही ऋणात्मक संख्या, दोनों ही नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा नंबर, नंबर को जोड़ देंगे, 80 और 30 को जोड़ेंगे तो 110 मिलेगा। चिन्ह बड़े वाला का, ठीक है, तो चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, प्लस का 110 कैसे आंसर आ रहा है फिर से, तो आप बोलोगे सर इसमें बड़ा कौन है, 80 बड़ा है, तो 80 के आगे जो भी साइन है उसका साइन लगाइए ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का 110 आएगा। ठीक है, इसमें गलतियां बार बार क्यों हो रही है। ठीक है, अगर मैं फिर से आपसे पूछूं, चलो ये मुझे बताओ, -5 -3 आंसर क्या आएगा, 8 या -8, 8 या -8, -8। तो सिंपली आपको ये देखना है, सर बड़े वाला का साइन लगा देंगे ना, माइनस माइनस प्लस वो गुना में होता है, कंफ्यूज नहीं करो आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ तो ठीक कर रहे हो आप लोग, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाइए। तो साइन 5 बड़ा है तो 5 का साइन लगाएंगे, -8। मैं बोलूं -7 -13, आंसर कितना आएगा, -7 -13। सभी को समझ में आना चाहिए। फिर से प्लस का 20 बोल रहे हो योगेश, ठीक है, तो एक बार में सही आंसर करिए। तो यहाँ बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव नंबर है,
तो दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, यहाँ तक सही कर रहे हो। 13 7 को जोड़कर 20 कर दिया। लेकिन आप बोलो ना बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो 13 के आगे कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 आएगा। मैं कह रहा हूँ माइनस का 80। नमस्ते जी। नमस्ते, गुड इवनिंग। तो अगर मैं यहाँ पर और बोलूं कि एक नंबर और लेते हैं, माइनस का 100, माइनस का 200, इसका आंसर क्या आएगा, -100, -200। ठीक है, -300। अब जाकर आपका आंसर सही आ रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ तक तो ठीक है, 300 लिख दिया। साइन कैसा आएगा, बड़े वाला का। तो 200 के आगे कैसा साइन है, नेगेटिव है, तो माइनस का 300 लगा दिया। ठीक है, माइनस का 300। अब आते हैं थोड़ा सा अलग। अगर मैं 3 नंबर ले लूं, जैसे एक नंबर मैंने लिया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, अगर प्लस माइनस का साइन के साथ अगर कुछ कॉम्बिनेशन बनकर आए, या चलो 2 ही नंबर में कुछ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, प्लस माइनस साइन एक साथ अगर आते हैं। एक सेकंड बस रुकना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, 5 प्लस -2, तो ये कंसेप्ट समझो, प्लस और माइनस का साइन अगर एक साथ आएगा तो क्या करेंगे, 5 और 2 लिखकर मुझे बताओ बीच में कैसा साइन आएगा। ये सभी का सही है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो आप बोलोगे सर प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 80 प्लस -60 माइनस प्लस, और यहाँ लिख दिया 40, इसका आंसर मुझे बताओगे ट्राई करके क्या आएगा। आप क्या करो, नंबर को पहले लिख दो, यहाँ पर लिख दो 80, यहाँ लिख दो 60, यहाँ लिख दो 40, बीच बीच में साइन डालिए। 80 और 60 के बीच में कैसा साइन आएगा, सुमित का आंसर आया है अभी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 80 और 60 के बीच में, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये बन रहा है। 80 में से 60 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 80 में से 60 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 20। 20 माइनस 40, 20 में से 40 घटाएंगे, तो 20 में से 40 घटाओगे तो आपको मिलेगा 20। साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो बड़ा कौन सा है, 40, तो 40 के बाएं तरफ माइनस का साइन है, तो आपका आंसर आएगा -20। क्लियर है इतना, ये क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपके लिए पोल सेक्शन में है, ट्राई करना सही से, आराम से अपना टाइम लेकर आंसर करने की। -762 प्लस -324, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर। चैट अभी बंद किया जा रहा है, आपको पोल में आंसर करना है। रिकॉल क्वेश्चन, -762 है, 762 है, फिर यहाँ पर प्लस लिखा गया, फिर माइनस लिखा गया, और ये 324 है, ब्रैकेट में बंद है। तो स्टेप 1 में आपको ब्रैकेट हटाना होता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट हटाइए, जहां पर भी 2 साइन डन एक सर। साथ आ रहे हैं, नाइस, बढ़िया, जहां भी प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं उसको सॉल्व करिए, फिर आप देखो जोड़ोगे घटाओगे, चिन्ह कैसा लगाएंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो जिस बच्चे का आंसर अभी आया है बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, चिन्ह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चिन्ह में गड़बड़ी मत करना, चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो चिन्ह इसमें से जो भी बड़ा नंबर है उसका वाला साइन आएगा, ये हिंट भी आपके लिए। ठीक है, अभी ट्राई करो, -762 -324, स्किप नहीं करना है, जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। इवन अगर गलती होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आंसर ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। ठीक है, प्रियांशु आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए अपना माइक, कुछ पूछना हो तो बता दो। ठीक है, तो 10 बच्चों का आंसर आया है, 10 में 8 सही, बढ़िया। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करें, 11 आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी क्लास में काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो ये पोल रिपोर्ट में फिर प्रॉब्लम होगी। ट्राई करो कि सारे लोग आंसर कीजिए, पोल रिपोर्ट आपका बनाया जा रहा है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, उसके बाद एंड करके मैं सॉल्व करूंगा इसको। अभी भी 5-6 बच्चे हो, इवन 6 से भी ज्यादा बच्चे, 7 बच्चे हैं, चलो अभी कुछ आंसर आए, नाइस। तो लास्ट 10 सेकंड,
अच्छा, मुझे कुछ बच्चे आज नए दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कोई बच्चे होगा जिसकी पहली क्लास है आज? अगर हो तो, अगर अगर हो और पोल में आंसर करना नहीं आता तो बता दीजिएगा। आंसर सर करना मेरी आता है? पहली है। ठीक है, तो पोल में आंसर करने पोल आता है में आपको? सेक्शन में नहीं आता सर। यस सर आता है। ठीक है, और किसको नहीं आता? मुझे भी नहीं आता सर। ठीक है, आपको नहीं आता ना। आप क्या करो, नीचे में 3 डॉट दिख रहा है पंजे के बगल में, माइक ऑन कर लो। पंजे के बगल में 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर क्लिक करिए। फिर एक एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी पे क्लिक करिए। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करिए। फिर चारों में से जो ऑप्शन है क्लिक करके वोट कर दो। ओके, ठीक है, ट्राई करो। अभी लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात है कि एट द एंड सभी ने आंसर किया ऑलमोस्ट, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा टोनी, जो बच्चे हो आप एक बार रुक भी जाना क्लास के एंड में, मैं क्लास के एंड में बिल्कुल आपको प्रॉपर आपको बता दूंगा पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे आपने आंसर किया तो अच्छी बात है। यहाँ पर क्या होगा, -762 प्लस -324। यहाँ पर आप लिख सकते हो सर -762 तो ऐसे ही ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर दो साइन दिख रहे हैं एक साथ, प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी, तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर आप लिख दोगे 324, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे 324। अब दोनों ही नंबर जो दिख रहे हैं 762 और 324, दोनों ही के आगे माइनस का साइन है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है। दोनों अगर नेगेटिव नंबर हैं तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। सेम साइन का केस है, समान चिन्ह में ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों नंबर को आप ऐड करिएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 4 में 2 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 2 को जोड़ा 8 मिला, और 7 में 3 को जोड़ा तो 10 मिला। ठीक है, चिन्ह जो आएगा, अब ये 1086 तो हम लोग बड़ा आसानी से इसको जोड़कर लिख देंगे कि सर 1086 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसा लगाएं, साइन कैसा डालेंगे, प्लस का कि माइनस का, बताइए, प्लस वाला कि माइनस वाला? सर माइनस का। माइनस का, माइनस क्यों? का। क्योंकि माइनस का सर। क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन आता है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, जो कि 762 है। तो 762 का जो साइन है वही लगा देंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस का 1086 हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, तो माइनस का 1, सर सी। हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हो जो अभी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? और काफी नए बच्चे भी दिख रहे हो। ठीक है, तो क्लास अगर कोई बच्चे नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा कि क्लास को आपको 8:30 के पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ऐसे अभी लेट नहीं हुआ है, बस एक क्वेश्चन हुआ है। मेन चीज अभी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे करेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करना सभी लोग पोल में आंसर करना। पोल में आंसर करना किसको नहीं आता है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल में आंसर नहीं करना आता है? एक तो मैंने अभी टोनी को बताया, और कोई बच्चा है जो अभी ज्वाइन की हो आप में से? एनीवन? एनीवन है ऐसा? नो? ठीक है, ठीक है, पोल में आंसर करना आता है तो सभी के आंसर आने भी चाहिए ना, अगर सभी को आता है तो आंसर आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर वाला, 110 प्लस माइनस 100 माइनस 40। ठीक है, ट्राई करो इसको। चैट बंद रहेगा, आपको पता है आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। 110 प्लस माइनस 100, स्टेप्स पता है, पहले स्टेप में आपको ब्रैकेट हटाना होगा, उसके बाद आपको देखना है साइन कैसा कैसा है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 110 प्लस माइनस का 100, फिर माइनस, यहाँ पर प्लस 40। ठीक है, तो सावधानी कहाँ रखना है बस हमें, ये चीज प्लस और माइनस एक साथ आया, यहाँ माइनस और प्लस एक साथ आया, तो इसको सॉल्व करिए और देखिए चारों में से क्या आंसर आएगा। डन सर। नाइस सुमित, अगर आपने आंसर कर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी आंसर सही है। अभी एक आंसर गलत है, बाकी जितने भी आंसर है सही है। डन सर। नाइस निशांत। अच्छा, जो भी नए बच्चे हो जिनकी आज पहली क्लास है इस बैच में, प्लीज एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, एक बार चैट में अपनी नाम बता देना, बहुत जल्दी से लेफ्ट मत करना, पूरी क्लास करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, आंसर करिए। 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40।
ब्रैकेट हटाइए, पहले 2 नंबर को सॉल्व करिए, छोटा करते जाइए एक्सप्रेशन को, आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। रविंदर सिंह के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखना है आपको क्लास में, ठीक है। तो एक हिंट और मैं दे रहा हूँ, एक स्टेप और मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर 110, 100 और 40, इन तीनों नंबर को लिख दिया, बस साइन देख लो इनके बीच में क्या क्या डालेंगे, उसके बाद आगे की आपको करना है। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स मोर, ठीक है। आंसर करिए, काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जितने आए हैं उतने सही आए हैं मोस्टली, ठीक है। बैठे मत रहिए, पोल आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है, कॉपी पेन होना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड है। अच्छा एक चीज और, जब भी क्लास करते हो ना, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, बिना सॉल्व किए हुए आप अगर कुछ भी क्लिक करोगे आपका आंसर गलत ही होगा, ठीक है। सॉल्व करिए तभी आपका आंसर सही होगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, चलो अभी इसको एंड किया जा रहा है, टाइम अप आपका, और पोल को एंड करके चैट आपका ओपन है। चैट में सभी को आंसर नहीं लिखना है, कोई रीजन से आप पोल में नहीं कर पाते हो तभी चैट में लिखा करो। यहाँ पर दिख रहा है 100 के बाद, 110 के बाद प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों ही आया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, दो साइन का गुना हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब अगर मैं इस वाले भाग को सॉल्व करूं, 110 में से 100 घटाएंगे, 110 में से 100 घटाकर क्या मिलेगा, 110 में से अगर 100 घटाओगे तो आपको मिलेगा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अलग अलग साइन है, तो आप कहोगे सर घटाओ होगा, साइन बड़े वाला यानी 110 का आएगा, तो 110 में से 100 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 10 मिलेगा, 10 माइनस 40 मिल गया। अब 10 में से 40 घटाएंगे क्या मिलेगा, अगर हम 40 में से 10 घटाते तब तो 30 मिलता, अगर 10 में से 40 घटा रहे हैं तो माइनस का 30 मिलेगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, 40 के आगे जैसा भी साइन है वही आएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 30, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ठीक है। तो आंसर ए कैसे आ रहा था, आंसर डी कैसे आ रहा था, डी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, डी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक एक करके हमें आगे बढ़ते जाना है स्टेप्स बाय स्टेप, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आज के क्लास के टॉपिक पर, जो आपके ग्रुप में आपने अगर मैसेज देखा होगा तो मैंने बताया था आज इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सम संख्या विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसी को यूज करके हम लोग अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड वगैरह ये सारी चीज सीखेंगे, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे। देखो सम संख्या और विषम संख्या, संख्याओं को अगर सम और विषम के कैटेगरी में बांटे तो दो टाइप में बांट सकते हैं। वो सारी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाए, जो भी दो के टेबल में आते हैं, वो सारे सम संख्या कहलाएंगे। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटू, एक तरफ आपको ए लिखा है, यहाँ पर मैं बी लिख दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा सम संख्या है, पहले लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, सम संख्या कौन है मुझे बताओ। यहाँ पर कौन से कैटेगरी आपको ऐसे दिख रहे हैं जो सर ए वाला, ए वाला, आप कहोगे सर ए के तरफ जो भी नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे दो से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दो के टेबल में आएगा। जैसे दो के टेबल में आप कह सकते हो, दो के टेबल में सर 2 आएगा, दो के टेबल में 8 आएगा, दो के टेबल में 18 आएगा, 22 28 10 14 12 30 36, ये सारे दो से डिवाइड हो जाएंगे, दो से पूर्ण रूप से कट जाएंगे, तो इनको सम संख्या कहेंगे। वह सारे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होंगे, वो सारे नंबर जो दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि दो के टेबल में 1 नहीं आता, 9 नहीं आता, 2 चौके 8 होता है, 9 नहीं आता, 17 23 25 11 15 23 29 37, ये सारे बस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई बोले तो सिंपली आप ये कह सकते हो, सम संख्या वह होती है जो नंबर दो से कंप्लीटली पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या जो दो से डिवाइड नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है, उसको हम विषम संख्या कहेंगे। तो ये तो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सम संख्या के लिए आप ए लिखना और विषम संख्या के लिए आप बी लिखना, ठीक है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूं मैं 13, इसको आप क्या बोलोगे, ए या बी,
सम या विषम? सर विषम। ये दिख रहा है सर, दो के टेबल में नहीं B। आता, तो उसको आप बोलोगे सर बी। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 14, तो ये क्या बोलोगे? सर एक सम संख्या है। तो छोटे छोटे नंबर आएंगे तब तो काफी जल्दी से आप आंसर कर दोगे, लेकिन क्या हम हर बार डिवाइड करके चेक करेंगे? अगर कोई बहुत बड़ा सा नंबर लिख दे आपके सामने, कुछ ऐसा नंबर लिख दे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 2 1 9 3 4 7 6। अब ये नंबर कैसा है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? इसको 2 से डिवाइड करेंगे? सर नहीं। ये सम संख्या है सर, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मनोज ने एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये पूरी संख्या को नहीं देखना है, बस आपको इकाई का अंक दिखना है, लास्ट वाले अंक को देखना है। तो अंतिम अंक को क्या कहते हैं? इकाई अंक। तो इस प्लेस को देखना है। इस प्लेस पर अगर 0 आए, 2 आए, 4, 6 और 8 आए, तो वह संख्या जो 0 2 4 6 और 8 पे समाप्त हो, वह सम संख्या होगी। ठीक है, और 0 2 4 6 8 के अलावा जो 1 3 5 7 और 9 पे समाप्त हो, वह विषम संख्या होगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ऐसा लिखता हूँ 21931, यह संख्या क्या होगा? विषम सम या सर। विषम? विषम। अच्छा, अभी सर चैट विषम। में एक सेकंड, अगर सभी लोग माइक ऑन करके बोलोगे क्लास डिस्टर्ब होगी, तो आपको क्या करना है? चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चैट में विषम संख्या। चैट में लिखना है, प्लीज चैट में लिख दो। तो यहाँ पर कहोगे सर ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये विषम संख्या हो, क्योंकि लास्ट में एक आ रहा है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2930, यह संख्या कैसा होगा? चैट में कोई का माइक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर वही चीज लिखा रखा है जो मैंने आपको बताया। सम संख्याएं समाप्त कहां पर होंगी? 0 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर और 8 पर। विषम संख्याएं समाप्त कहां पर होंगी? विषम संख्याओं के लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये बड़े बड़े नंबर को चेक करने के लिए यूज आएंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है 2/100 सभी 0 2 पे समाप्त हो रहे हैं, तो ये सम संख्या होंगे। इधर उदाहरण देखें विषम में, तो 1 21 99, तो एक संख्या 1 पे समाप्त हो रही है, दूसरी संख्या 9 पे समाप्त हो रही है। ठीक है, इसलिए वो विषम संख्या है। क्लियर? तो सम संख्या और विषम संख्या देख के पहचान लोगे आप लोग? बताइए। सम संख्या और विषम संख्या देख के बहुत जल्दी से पहचान लेंगे? ठीक है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। हाँ बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2, सॉरी एक सेकंड, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6 2 3 5, ये विषम संख्या सर। कैसा है? विषम संख्या सर। विषम। अच्छा चैट नहीं आता क्या? मैं कई बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं माइक बंद कर दूंगा, फिर कोई विषम माइक नहीं ऑन कर संख्या। पाओगे, फिर डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। अनिल, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, फिर चैट बंद, माइक बंद कर दिया विषम जाएगा। संख्या। चैट में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड। अच्छा, मैं आपको रिमूव कर दूं क्या क्लास से? बताइए। आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन आपको क्लास में डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हो सकता है कंप्लेन चली जाए, और फिर क्या होगा? डिस्टर्बेंस में आएगा आपके नाम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज। क्लास में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोर देन पढ़ाई, पहले डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ओके, अभी एक नंबर और मैं लिख रहा हूँ 5398, इसका आंसर बताइए, सम या विषम? सम या विषम? ए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, इसको कहेंगे सर ये इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है। तो लास्ट वाले अंक को बस देख के बता देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत जल्दी से सीख गया। अब आगे हमारे पास अभाज्य और भाज्य। जैसे आपको हेडिंग में दिखाया था, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये भी दो कैटेगरी है। देखो, प्राइम नंबर से जो कहते हैं, सभी संख्याएं एक से तो डिवाइड हो जाती है, एक के टेबल में सारे नंबर आते हैं, हर संख्या अपने आप से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो, एक से और अपने आप से, ठीक है, वैसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ये जो नंबर 2 लिख रहा है, ये कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, कौन कौन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 जो है 1 के टेबल में आता है, और 2 जो है 2 के टेबल में आता है। मतलब 2
एक और दो से डिवाइड हो जाएगी, सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से 3 के बारे में सोचिए, तो 3 जो है एक के टेबल में 3 आएगा, एक तिया 3 और 3 एकम 3, तो आपको दिख रहा है सर 3 जो है सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक और 3 से, दो संख्या से, ठीक है, एक और 3 से। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, एक और 5 से। आपको कहोगे सर ये संख्या जो एक से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड होगा, एक के टेबल में 5 आएगा और 5 के टेबल में 5 आएगा। 7, एक और 7, आपको कहोगे सर एक के टेबल में और 7 के टेबल में, सिर्फ इन्हीं दोनों के टेबल में आएगा। मुझे बस इतना बता दो कि कोई और संख्या है जिसके टेबल में 7 आता है, एक और 7 को छोड़कर, इसके अलावा? आप कहोगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दो के कोई और नंबर है जिसके टेबल में 2 आता है? नहीं, एक और 2 के अलावा नहीं। तो इन सभी नंबर के, जो मैं अगर पूछूं कि 2 कितने नंबर से डिवाइड है, सिर्फ 2 नंबर से। 3 कितने नंबर से डिवाइड है, सिर्फ 2 नंबर से, तो ऐसे नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं यहीं पे एक नंबर ले लूं 6, तो 6 को बोलोगे सर 6 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 सेकंड, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 6 से भी डिवाइड हो जाता है। मतलब ये 4 संख्याओं से डिवाइड हो जा रही है, 4 संख्या से डिवाइड हो जा रही है। तो 6 को अभाज्य बोलेंगे क्या? 6 अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य नहीं है। कैसा है वो देखेंगे भी थोड़ी देर में। ये अभाज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो अभाज्य इस वाले नंबर को कहेंगे। ये सारे नंबर कैसे हैं? अभाज्य। समझ में आया अभाज्य क्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? यस सर। बताइए। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, डेफिनेशन समझ लो, क्या कह सकते हैं? वे सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से, मतलब अपने आप से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है 2, 3, 5, 7 और 13। पहले कुछ प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं, कम से कम 20 तक के सारे प्राइम नंबर, ठीक है। 20 तक के प्राइम नंबर आप लोग लिखोगे चैट सेक्शन में। अच्छा, संजय के नाम से बच्चे हो, कुछ आपने चैट में अननेसेसरी लिखा है, ये सारी चीज मत करो। चलो, 1 से 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिखिए, बताइए पहला प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होगा क्या? 1 नहीं होगा, 1 के बारे में देखेंगे भी थोड़ी देर में, 1 को रहने देना अभी, ठीक है, 1 नहीं होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा? चलो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 5 होगा, ठीक है, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9, 9 होगा क्या? मुझे बताओ, 9 होगा? 9 होगा मनोज? 3 के टेबल में आ जाता है, 3 3 9, 9 जो 3 से भी कट जाएगा, एक और अपने आप के अलावा 3 से भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 को हटा दीजिए, 9 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर 11 को लेंगे, ठीक है, 11 लेंगे, फिर 13 लेंगे, 13 के बाद 17 लेंगे, बस 19 लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास 1 से 20 तक के प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। 1 से 20 तक के ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 15 लेंगे क्या? 15 लोगे? 15 प्राइम होगा? नहीं, क्यों? सर 15 ये क्यों 1 प्राइम से नहीं और होगा? 3 से और 5 से भी हो रहा है सर। हाँ, कहेंगे सर 1 और 15 के अलावा 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। प्राइम होने के लिए सिर्फ 1 और अपने आप से कटना चाहिए, ठीक है। 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 नंबर से कटना चाहिए, ठीक है, इसलिए प्राइम सिर्फ 2 नंबर से कटेगा। कोई आपसे ऐसे पूछे कि प्राइम नंबर कितने नंबर से कटते हैं, तो क्या बोलोगे? 1 से और खुद कोई से भी सर। अभाज्य संख्या 1 से और खुद से, मतलब 2 संख्याओं से, 1 से और खुद से, सिर्फ 2 संख्याओं से, ठीक है। चलिए, अब आते हैं भाज्य संख्या पे। तो अभी जितने भी नंबर अभी आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारे भाज्य संख्या हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 4 कौन कौन से संख्या से कटती है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अपने आप से तो डिवाइड होगा ही, 1 से कटेगा ही, इसके अलावा एक नंबर और है 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 फैक्टर आ गए, 3 गुणनखंड आ गया। फिर कह सकते हो सिंपली इतना समझो, 4 जो है 3 नंबर से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 और 4 के अलावा एक संख्या और है जिससे 4 डिवाइड हो जा रहा है, तो ये एक भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 के बारे में सोचिए, तो 9 1 से सर एक और मिनट। 9 से तो डिवाइड होगा ही, और कहेंगे सर एक नंबर और है 3, जिससे ये 9 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट जा रहा है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया। 14 के बारे में क्या बोलोगे? सर 1 और 14 से तो कटेगा ही, इसके अलावा कौन कौन से नंबर है? इसके अलावा
सम संख्या है ये, तो 2 से तो सात। कटेगा नहीं, जितने भी सम संख्या है वो 2 से कटेंगे, और 7 से। तो 2 और 7 दो ऐसे नंबर है जो एक और अपने आप के अलावा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2 और 7 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब 14 एक सम ये भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। और 18 सर 1, 2, 9 और 18। 3 3 सर। 3 हाँ 3 से भी तो कटेगा ना, और 6 से भी कट 6 जाएगा, से सर। और 9 9 से भी से। कट जाएगा, और 18 से भी कट जाएगा। मतलब में दिख रहा है सर, एक से तो कटेगा या 18 से तो कटेगा ही, इसके अलावा काफी सारे नंबर है जिससे 18 कट जा रहा है। अब ये सारे नंबर चेक नहीं करने हैं, अगर मुझे कभी भी ऐसा भी मिल जाता है ना कोई एक नंबर से भी कट जा रहा है, मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए, इसका मतलब वो भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट को डिफाइन कैसे कर सकते हो, भाज्य संख्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, इतना तो आपको पता है कि एक और स्वयं से तो सारे नंबर कट ही जाएंगे, विभाजित हो ही जाएंगे, उसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसे वाले को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आपको दिख रहे हैं सारे 4, 8, 25, 55, 60। अगर मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल लूं, जैसे कि आपको दिख रहा है सर 55 को क्यों बोला आपने भाज्य संख्या, तो 55 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 55 जो है 55 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा ये किससे डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 5 से कट जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो वो सारे नंबर जिसके लास्ट में 5 है या 0 है वो 5 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड हो जाएगा, सर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और 55 के अलावा 2 और नंबर आ गए, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है, यह भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाज्य और अभाज्य पता होने चाहिए, ठीक है, आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये समझना, मैंने कुछ नंबर लिख दिया यहाँ पर 21, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये नंबर कैसा है, भाज्य है या अभाज्य है, सर अभाज्य। सर सर भाज्य। भाज्य है सर। अभाज्य है। भाज्य है सर। देखो 21 को अगर सोचोगे, ठीक है, भाज्य है ना, सर 1 आप से भी कहोगे हो सर ये, जाता है। हाँ 1 से कट रहा है और 21 से कट रहा है, इसके अलावा मुझे बताओ, इसके अलावा 7 से सर। 3 7 से या सर। 21, 3 से और 7 से, आप कहोगे सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 7 के टेबल में, 3 के टेबल में, मतलब एक और स्वयं के अलावा 3 और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे वाले नंबर को भाज्य कहेंगे, ठीक है। इस वाले को क्या कहेंगे, कंपोजिट कहेंगे, ठीक है, कंपोजिट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 28, ये नंबर कैसा है, सर अभाज्य। सर भाज्य है। अब फिर से चैट, अभाज्य। अब फिर से चैट, चैट चैट चैट, अभी कमेंट, हाँ अभी कमेंट पे आ जाइए, कमेंट में लिखिए भाज्य अभाज्य, भाज्य के लिए भी लिख सकते हो या बी लिख सकते हो, अभाज्य के लिए ए लिख सकते हो, अभाज्य भाज्य ए और बी, सर अभाज्य भाज्य के लिए। भाज्य के लिए बी लिखो, अभाज्य के लिए ए लिखो, अभाज्य के लिए ए, भाज्य के लिए बी, तो बी। तो आपको सर 28 जो है एक सम संख्या है, तो जितने भी सम संख्या हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जितने भी सम संख्या हैं वो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो जितने भी सम संख्या हैं दुनिया में वो सारे के सारे भाज्य संख्या होंगे, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, एक एक्सेप्शन मैं अभी बताता हूँ। तो ये सम संख्या है, तो जितने भी सम संख्या होंगे सारे के सारे भाज्य संख्या होंगे, ठीक है, वो भाज्य होंगे, यानी कहोगे सर ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अच्छा एक बार बी लिखिए, इतनी सारी ये क्यों करते हो, इतनी सारी बी क्यों लिख रहे हो, फिर क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है आपके वजह से, फिर बाकी बच्चों को दिखता नहीं है स्क्रीन, ठीक है, एक बार लिख दीजिए। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 29, इसको क्या बोलेंगे, 29, 29 को क्या बोलेंगे, 29 को अभाज्य कहेंगे, क्योंकि एक और 29 से ही डिवाइड होगा, और कोई नंबर दिख रहा है आपको जिसके टेबल में 29 आता हो, एक और 29 के अलावा ये कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो यह वाले नंबर को क्या कहेंगे, यह सर अभाज्य संख्या है, ठीक है, यह वाला जो नंबर है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, कुछ अभाज्य संख्या आपको ध्यान में रखने होंगे, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 31, इस नंबर को क्या बोलेंगे, 31,
अभाज्य 31 को अभाज्य, वेरी नाइस। तो आपको सर 31 जो है 1 और 31 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 39, इसके बारे में सोच समझ के बताना 39 क्या होगा, भाज्य या अभाज्य? भाज्य, बहुत बढ़िया। क्यों, रीजन अब भाज्य। बताओ, एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हो, भी कारण भी बताइए। अनिल आप भी बताओ। 1 और 39 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा और कोई नंबर से कट रहा है क्या? 13 से, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा 13, सर ये 13 से कट जाएगा, क्योंकि आपको पता 13 तिया 39, 13 तिया सर 39, ये तो आपको 3 सर ये से भी 3 कट से कट रहा है। जाएगा, 13 से भी कट रहा है, तो 3 और 13 से भी कट रहा है ना, तो कहेंगे सर ये कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं एक नंबर लिख रहा हूं आपके स्क्रीन पर, यह नंबर क्या है, भाज्य या अभाज्य, कंपोजिट या प्राइम? भाज्य भाज्य। आगे और कोई आंसर इससे अलग? भाज्य इसको देखो क्या कहेंगे, सर ये भाज्य नहीं है, यह अभाज्य, सर ये भाज्य भी नहीं और अभाज्य भी नहीं। अभाज्य भी नहीं है, वेरी नाइस। तो एक ऐसा नंबर है जो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। कोई आपसे पूछे कि वह संख्या बताइए जो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, सीधे आपका आंसर होना चाहिए एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा, किसी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, एक रीजन समझ लो। क्योंकि सर अभाज्य भी 2 नंबरों से डिवाइड होता है और भाज्य भी है बहुत सारी संख्या। अच्छा चलो, अच्छा ट्राई किया, मैं इसको कंप्लीट करता हूं और समझाता हूं। देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या जब आप सोचते हो ना, तो अभाज्य संख्या 2 नंबर से डिवाइड होने चाहिए, एक अपने आप से और एक से और एक स्वयं से। 2 नंबर से तो कटना ही चाहिए, एक 2 नंबर से नहीं कट रहा है, सिर्फ एक नंबर से ही कट रहा है, सिर्फ एक से ही कट रहा है, 2 नंबर से कहां कट रहा है, सिर्फ एक से ही कट रहा है ना, इसलिए अभाज्य नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। अगर हम भाज्य के बारे में सोचें, तो भाज्य संख्या कम से कम 3 अलग अलग नंबर से कटने चाहिए, एक से, एक स्वयं से, और इसके अलावा कोई एक और नंबर से। 3 नंबर से कटने चाहिए, 3 नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो एक तो सिर्फ एक ही से कट रहा है, तो सर ये तो ना ही अभाज्य में जाएगा ना ही भाज्य में जाएगा। तो बस यही रीजन है कि एक को एक स्पेशल नंबर कहते हैं, ये स्पेशल केस बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल नंबर एक है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा संख्या बताओ जो सम संख्या हो और जो अभाज्य भी हो, ऐसा कोई नंबर है क्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? एक। जितने भी दुनिया में सम संख्या है, नहीं एक सम नहीं है ना, एक तो विषम संख्या है, एक तो विषम है, अगर एक बोलोगे तो विषम होगा, और ये ना ही सर, दो। अभाज्य। 2, तो आप बोलोगे सर 2 कैसा नंबर है? 2 एक सम संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है। तो दुनिया में एक ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। दुनिया में जितने भी सम संख्या है वो सारे के सारे भाज्य होते हैं, सिवाय 2 के, सिवाय 2 के। तो 2 एक सिंगल नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर दो ही, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई आपसे पूछे, सबसे छोटा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। नहीं भाज्य पूछ रहा हूं, कंपोजिट पूछ रहा हूं, अभाज्य नहीं पूछ रहा हूं, प्राइम नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पर देखो कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं, एक। देखो आपको सर एक से, चलो कुछ नंबर लिख देता हूं मैं, एक से 10 तक के नंबर लिखा है, ठीक है। एक को क्या बोलोगे सर? एक ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक है। एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। 2 कैसा है? 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। 3 कैसा है? 3 अभाज्य है, ठीक है, 3 अभाज्य है। 4 कैसा है? 4 भाज्य होगा ना, 4 हमें दिख रहा है 2 से कट रहा है, ठीक है, 4 भाज्य होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन मिला? 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। तो कहेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 4 होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक। हमारा 4 बनेगा,
ठीक है। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर। अच्छा, एक कैसे आंसर आ रहा है? मैं तो कई बार बता चुका हूं ना, एक तो ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, एक तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम में कहेंगे सर, सबसे छोटा प्राइम जो होगा वो 2 होगा। यहां पर देख रहे हो सबसे पहले, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक है, क्लियर। और एक तो कुछ भी नहीं होगा, एक के बारे में तो मैंने बता ही रखा है कि एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, चलिए, तो ही मुझे बताइए, अगर मैं एक से कुछ नंबर लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, एक से कुछ नंबर लिखता हूं, मुझे बताते चलना वो नंबर कैसे कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, पहला नंबर कैसा है? भाज्य अभाज्य? कुछ भी नहीं, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। ठीक है, कुछ भी नहीं। ऑप्शन 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कैसा है? 2 कैसा है? 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य के लिए मैं बस अभा लिख दे रहा हूं, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ना कुछ सिंबल बनाता हूं ताकि आपको ये भी याद रहे। अभाज्य संख्या के लिए मैं कंपोजिट पी लिखूंगा। अभाज्य मतलब प्राइम होता है, तो इसके लिए मैं पी लिख दूंगा। ठीक है, और भाज्य संख्या के लिए कंपोजिट नंबर होता है इसका इंग्लिश, तो मैं सी लिख दूंगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये पी हो जाएगा। ठीक है, 3 कैसा होगा? 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी पी लिखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या। 4 कैसा नंबर है? 4 कंपोजिट नंबर है, तो उसको सी लिख देंगे। ठीक है, भाज्य संख्या है। 5 कैसा नंबर है? 5 प्राइम नंबर है, तो 5 प्राइम नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद 6 को क्या बोलेंगे? 6 कंपोजिट नंबर। बढ़िया, तो ये हमारे पास भाज्य संख्या। 7 कैसा नंबर है? 7 प्राइम है, यानी अभाज्य, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। 8 कैसा नंबर है? 2 से कट जा रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 और 8 के अलावा 2 से कट जाएगा, तो कहेंगे सर ये कंपोजिट नंबर है, अब भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 9 कैसा है? सी। बढ़िया, काफी अच्छा आंसर आ रहा है, सी। 10 कैसा है? सी कंपोजिट है ना, क्योंकि 1 और 10 के अलावा 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट भाज्य। 11 कैसा है? 11 कैसा है? प्राइम। नहीं, 11 कंपोजिट नहीं होगा ना, 11 प्राइम होगा। प्राइम मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब पी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 12 कैसा है? 12 भाज्य संख्या है, क्योंकि दो सम संख्या, जितने भी सम संख्या है ना, सम संख्या बस 2 के अलावा सभी के पास सी लिख दो, कंपोजिट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कंपोजिट आ गया। 14 कैसा है? कंपोजिट। 16 कैसा है? कंपोजिट। 18 कैसा है? कंपोजिट। 20 कैसा है? कंपोजिट। मैंने जितने भी सम संख्या थे, सभी सम संख्या को भाज्य बोल दिया, कंपोजिट बोल दिया। ठीक है, अब बस विषम संख्या वाले को देख लेते हैं। तो विषम संख्या 13 कैसा है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 13 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। 15 कैसा है? 15 को पी बोल दे? 15 को पी बोले? नहीं, 15 को पी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइम नहीं है। 15 5 से कट जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 17 क्या होगा? 17 बस 1 से और 17 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। और 19 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। तो 1 से 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है, उसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 2 3 5 शुरुआत के कुछ प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, काफी बार इसको यूज करते हैं। 11 13 17 और 19, तो जो भी मैंने कलर किया ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। क्लियर? कर दिया। आगे बढ़े। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करोगे? मोक्षित, आपका माइक ऑन है। मोक्षित, आप अपना माइक बंद कर लो। चलो मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़े। चलो, तो आगे कुछ आपके लिए पोल में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिएगा थोड़ा सावधानी से, आराम से। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, पहले 6 अभाज्य संख्या। देखो अभी मैंने जो बताया बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन है। आपका आंसर वही वाला ऑप्शन होगा जिसमें सारे अभाज्य संख्या लिखे गए हैं, सारे प्राइम नंबर लिखे गए। पोल को मैं ऑन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सारे प्राइम नंबर की बातें की जा रही है, पहले 6 प्राइम।
तो हड़बड़ी में आंसर मत करना, हर एक ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो वह आंसर करना है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, हाँ आंसर आ रहे हैं। तो वह कोई भी ऑप्शन ऐसा हो जिसमें एक भी भाज्य संख्या दिख जाए ना, जिसमें भी एक भी कंपोजिट नंबर दिख जाए, वो आंसर नहीं होगा हमारा। आंसर वह होगा जिसमें सारे के सारे अभाज्य हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी करके चेक करो। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये कुछ नंबर 1 2 3 5 7 9, तो ये देखो सारे प्राइम है क्या? ऑप्शन बी को देखिए, सी को देखिए, डी को देखिए, कौन से ऑप्शन में सारे अभाज्य लिखे गए? पहले 6 अभाज्य। मैंने अभी येलो कलर से बताया भी था ना कि पहले कुछ अभाज्य संख्या आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, फिफ्टीन सेकंड, चलो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। ना टाइम लीजिए, टाइम लेकर आंसर कीजिए, हड़बड़ी में नहीं करना है आंसर। अच्छा, कुछ ऑप्शन यहाँ पर जो आएंगे वो आए हैं वो बिल्कुल साफ गलत है, थोड़ी सी कंसेप्ट आप मिस कर रहे हो। अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूंगा, अभी पोल चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। पोल एंड करके डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, जाइए, मिस मत करो। अच्छा मौका है, सारे आंसर कीजिए, अच्छी पोल रिपोर्ट बनेगी आपकी। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स रिमेनिंग। 10 सेकंड और है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं। और यहाँ पर देखो आपने कुछ तो गलती की है कुछ बच्चे। देखो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ABCD में सारे आंसर आए, मुझे दिख रहा है कुछ गलती है। देखो, अगर मैं पूछूं एक अभाज्य संख्या होगा क्या? एक अभाज्य होगा? बताओ। सर नहीं। नो एक सर। अभाज्य नहीं होगा, एक अभाज्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा आपका? नो सर। एक लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो अभाज्य नहीं है, नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं सबसे सर छोटी, जी। ठीक है डी आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सर 2। अभी बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है हमारे पास। तो जो भी स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो बाकी सारे ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बाकी सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 2 ठीक है, तो आप इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कहोगे सर 2 तो ठीक है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 5 भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 और 5 से कटेगा, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है 9, 9 अभाज्य है क्या? नो सर। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 जो है 3 से कट जाएगा, 10 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी पर आते हैं। 2 तो ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 दिख गया मुझे यहाँ पर, 4 हो सकता था क्या? नो सर। 4 कैसा नंबर है? नहीं सर। 4 भाज्य संख्या है, सम संख्या आ गया ना, जितने भी सम संख्या है 2 के अलावा सारे के सारे भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो आपको सर ये भाज्य आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, तो आंसर डी बनेगा ना। आपको सर 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 7 11 13, ये सारे के सारे नंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से कटेंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए ये सारे के सारे अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएंगे। तो पहले 20 तक के मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 20 तक के सारे अभाज्य संख्या आपको याद रखना है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, कम से कम इतना याद रख लीजिए। ठीक है, ये पहले कुछ अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन है। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक विषम प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो विषम है और अभाज्य है? विषम तो सारे ही नंबर दिख रहे हैं मुझे विषम, लेकिन अभाज्य कौन सा है? ठीक है, तो सारे विषम अभाज्य नहीं होते ना, तो आपको यहाँ बताना है प्राइम इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटेगा, बाकी से किसी नहीं कटेगा।
अभी मैंने बताया सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेम ही तो डन जा रहे हैं सर। क्वेश्चन, ठीक है। अगर ध्यान से सुनोगे बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नाइस मनोज, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों का आया सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर प्राइम है यानी अभाज्य है, क्योंकि विषम तो सारे ही हैं, 9, 15, 3 और 25 सारे के सारे विषम है। तो पहचानना हमें है प्राइम बेसिकली, ठीक है। इसमें कुछ समय नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20 सेकंड और रुकते हैं। 20 सेकंड में बहुत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं। सर इसमें क्या बता। इसमें बताना है ऑड प्राइम नंबर, विषम, क्वेश्चन दिख रहा है ना, विषम अभाज्य। तो मैं एक चीज बता चुका हूँ कि आपको विषम तो सारे ही नंबर है, 9 भी विषम है, 15 भी विषम है, 13 भी विषम है, 25 भी विषम है, सारे ऑड नंबर है। तो आपको देखना है इसमें से प्राइम कौन सा है, अभाज्य कौन सा है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है। 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कर दीजिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, आपका पोल रिपोर्ट है। लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड, वेल डन, क्योंकि जितने बच्चों ने किया है सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है, एक बच्चे को छोड़कर सभी का आंसर सही आया है। तो यहां पर आपको बोलोगे सर अगर विषम प्राइम देखना हो, विषम अभाज्य ऑड प्राइम देखना है, तो 9 कैसा है, विषम संख्या, ठीक है। 15 कैसा है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्यों है आपको पता है, पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जिसके भी 1, 9, 1, 3, 5, 7, 9 है वो विषम संख्या होगी, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं सर 9, 15, 3, 25 ये सारे के सारे विषम संख्या हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभाज्य है कि नहीं है, तो 9 कैसा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा ना कंप्लीटली, तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम भाज्य कहेंगे, विषम भाज्य है। 15 कैसा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15, या 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको सर ये भी कैसा है, विषम भाज्य है, ठीक है। 25 को देखें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी को मैं बात कर रहा हूँ, तो यह भी विषम भाज्य है। और सी को देखें तो आपको सर ये 3 जो है बस 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई और नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से और 3 से कटेगा, तो यह वाला क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 कैसा नंबर है जो विषम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा, जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर है इतना, ये क्लियर है, सर। ठीक है। मुझे बताओगे, एक नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं एक नंबर लिख दूं 51, ए अभाज्य, बी भाज्य, क्या आपको लगता है, आंसर चैट सेक्शन। तो अभी एक अभय के आईडी से बच्चे हो, आपका आंसर आया, बढ़िया। क्यों भाज्य है, भाज्य तो बोल दिया, कारण बताइए मुझे। इधर 17 का टेबल में 51 आता है। 17 के टेबल में क्या 51 आता है, आपको पता 17 3 51, तो 51 जो है 17 से कट जाएगा या 3 से भी कट जाएगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, 3 से डिविजिबिलिटी रूल पता है, काफी यूजफुल है। कोई नंबर 3 से कब कटेगा नहीं कटेगा कैसे पता चलेगा, संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब अंकों को जोड़ देंगे, सॉरी। तो आप कहोगे सर ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 और 17 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा। एक बार मैं थोड़ा सा क्लास एंड करने के पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ, विभाजकता का नियम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना, एक नंबर दे दिया 213, मैं पूछ रहा हूँ ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इसके अंकों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 + 1 + 3 इसको जोड़ कर देखिए, तो आपको सर 3 1 4, 4 2 6, तो 6 अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, अंकों का योग, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 213 3 से डिविजिबल है, काटोगे तो पूरा कट जाएगा। अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं 675, ये नंबर मुझे बताइए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, बताइए। इसको अंकों को चेक करिए ना जोड़कर, तो 6 + 7 + 5 इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, हो 6 जाएगा 7 सर। 13, 13 और 5 18, 18, तो कहेंगे सर 18 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो यह भी नंबर 3 से
पूरे तरीके से कट जाएगा। ठीक है, 675 5 से भी कट जाएगा क्या? 5 से भी कट जाएगा। तो वो सारे नंबर जिसके लास्ट में sir. 0 है और लास्ट में 5 है, 0 और 5 से खत्म होने वाले सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटे छोटे चीज जो अगले क्लास में यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने में, अभाज्य गुणनखंड अगला टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज की क्लास में जो भी चीज पढ़ाया ना, कम से कम अभाज्य संख्या के बारे में जितने भी अभाज्य संख्याएं 1 से 20 तक के वो याद करके रखिएगा, अगले क्लास में काफी यूज पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी समझ में आएगी चीज। चलिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी थोड़ी देर, बताइएगा। पहले अपना डाउट बता देना कोई भी डाउट है तो, अदरवाइज इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं।